हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज़ टॉपिक इज़ एनपीओ क्लास 12 और एनपीओ का है क्वेश्चन नंबर 37। कुछ बच्चे की रिक्वेस्ट आ रखी थी, बाय चांस ये मेरे से ये क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो मैं आप करा देती हूँ आप लोगों को। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द रामाकृष्णन मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल है प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड बैलेंस शीट ऑल्सो प्रिपेयर करनी है आप लोगों को। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है आप लोगों को। कैश इन हैंड, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर में आती है, इनकम्स होती है, और इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है, तो इसकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। डोनेशन के साथ कुछ नहीं लिखा होता है, तो ये नॉर्मल डोनेशन होती है, और ये किस में जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पस लिखा होता है तो वो बैलेंस शीट में जाती। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% फुल ईयर का मिला 70,000। अब क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है तो हमें यहाँ से क्या पता लगेगी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी। ध्यान देना आप लोग, अगर 7% कितने के इक्वल है, 70,000 के, तो 100% कितने के इक्वल होगा, 100% ही होगी ना एसेट की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी, और अगर सेल नहीं की होगी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी। ठीक है। 2 प्रेसेस फ्रॉम चैरिटी शो मेरा रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आती है। मेडिसिन गिवन है आप लोगों को, और मेडिसिन के क्या गिवन है, एडजस्टमेंट। तो जब भी मेडिसिन होंगी तो इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हमेशा मेडिसिन हो गया, जो भी हमारी कंज्यूमेबल गुड्स हैं, उनका यही ट्रीटमेंट होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट हमें दे रखी है, तो ये भी अभी हम आगे देख लेंगे। पहले डॉक्टर ऑनरेरियम का मतलब होता है, ये हमेशा हमारी नॉर्मल ऑनर के लिए बुलाया है, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे रिवेन्यू नेचर के होते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर में आते हैं। सैलरीज इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड ही आएंगी, ये भी एक्सपेंसेस साइड ही आएंगी। पैटी एक्सपेंसेस भी हमारे रिवेन्यू नेचर के होते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर में आते हैं। इक्विपमेंट हमें दे रखी हैं, और इक्विपमेंट की हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ओपनिंग इक्विपमेंट प्लस और क्लोजिंग इक्विपमेंट माइनस। क्लियर हो रहा है। जो भी इक्विपमेंट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ओपनिंग वाला प्लस और क्लोजिंग वाला माइनस। बिल्डिंग है, लेस डेप्रिसिएशन है। बिल्डिंग दे रखी है 4 की थी और 380 की रह गई, इसका मतलब क्या, 20,000 क्या है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन है। इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है, तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, देखो चैरिटी शो से एक्सपेंसेस कितने हुए, 7,500, तो ये हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। कैश इन हैंड बैलेंस ब्रॉड बैलेंस कैरी डाउन गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एडजस्टमेंट पढ़ ली। अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हमारा सबसे पहले कैश इन हैंड, तो यहाँ पर आप लोग कैश इन हैंड लिख लोगे, कैश इन हैंड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कैश इन हैंड गिवन है हमें, तो सबसे पहले कैश इन हैंड लिख दिया, यहाँ पर आप लोगों को गिवन था। और क्लोजिंग कैश इन हैंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कैश इन हैंड। कैश, ओहो मैंने गलती कर दी बेटा, यहाँ पर पर्टिकुलर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आएंगी, इधर एसेट्स और इधर लाइबिलिटी। ठीक है, इसको देख के याद आ गया, इधर भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, कैश इन हैंड कितना हो जाएगा, 37,750। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक मिनट में देख लेती हूँ वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या दे रखा है, हम डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे, और इसके साथ साथ हम अपनी बैलेंस शीट में भी ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो हमारा ये रहा इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट। मेरे को पर्टिकुलर अमाउंट क्यों याद आ रहा है,
एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम रिसीप्ट, तो इनकम साइड जाएंगी। सबसे पहले दे रखा है हमें सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना आएगा हमारा 4,79,960। ठीक है, इसमें ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, लास्ट ईयर वाले माइनस और करंट ईयर वाले प्लस। पता है ना आप लोगों को आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या करोगे, जो लास्ट ईयर वाले मतलब हैं हमारे जो भी ओपनिंग वाले माइनस और क्लोजिंग वाले प्लस। तो क्योंकि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के लिए है तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर भी कह सकते हैं और ओपनिंग भी कह सकते हैं। और प्लस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। पहले फॉर्मूला लिख लो, इजी रहता है। और उसके बाद एडवांस दे रखा है, एडवांस लास्ट ईयर वाले क्योंकि करंट ईयर के लिए होते हैं इसलिए प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा लास्ट ईयर एडवांस प्लस होते हैं, और करंट ईयर एडवांस क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए होते हैं इसलिए करंट ईयर एडवांस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कितना आएगा हमारा। अब यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्योंकि माइनस होते हैं इसलिए 2400 लास्ट ईयर के माइनस, और 28 ईयर करंट ईयर के प्लस। 640 लास्ट ईयर के एडवांस क्योंकि करंट ईयर के लिए होते हैं तो इसलिए 640 प्लस और 1000 माइनस। क्लियर हो गया। अब हम इनमें भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। लास्ट ईयर वाले जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो इधर आ जाएगी। लास्ट ईयर वाली सब्सक्रिप्शन कितनी थी आउटस्टैंडिंग 2400, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है हमारी 1000। यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 1000। क्लियर। और एडवांस भी लास्ट ईयर वाली एडवांस इधर लिख लेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है लास्ट ईयर का 640, और करंट ईयर का एडवांस है यहाँ पर 2800 है बेटा। करंट ईयर एडवांस आप एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं सिर्फ 1000। ठीक है, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इन सबको जब आप लोग टोटल करोगे तो अभी हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर आएगा बाय डोनेशन, डोनेशन है नॉर्मल डोनेशन है इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर में ही आएगी सिर्फ। कितना आ जाएगा डोनेशन 1,45,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है कितना 70,000। बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, फ्रॉम चैरिटी 1,04,500। यहाँ के क्लियर हो गए। अब हम किधर आएंगे, मेडिसिन वाली साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मेडिसिन। ओपनिंग वाला प्लस क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ओपनिंग वाला कितना दे रखा है, ये पहले इसकी अमाउंट लिख लो 3,05,900 प्लस 8,100 वो 88,100 और माइनस क्या हो जाएगा 97,400। ओपनिंग मेडिसिन इसमें और क्लोजिंग वाली इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा मेडिसिन। मेडिसिन्स किस में आएंगी, इस वाली में, ये वाली ओपनिंग वाली, और मेडिसिन्स क्लोजिंग वाली इसमें कितनी है 97,400। ठीक है, हमने एडजस्टमेंट कर दी यहाँ तक की। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, मेडिसिन्स हो गया। डॉक्टर्स ऑनोरेरियम हमारा नॉर्मल खर्चा है, कितना 90,000 का।
उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी, टू सैलरी, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगी। टू पैटी एक्सपेंसेस भी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस में ही आएंगे। 4610 इक्विपमेंट दे रखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, इक्विपमेंट पहले तो ओपनिंग इक्विपमेंट लिखोगे, ठीक है। इक्विपमेंट मेरी एसेट होती है। क्या होती है इक्विपमेंट मेरी? एसेट। अब देखो थी कितनी इक्विपमेंट हमारी? 2,12,000 की थी। परचेज और कितनी की? 1,50,000। और एंड में बची कितनी है? 3,60,000 16। इसका मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? इसका डेप्रिसिएशन है। देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। 2,12,000 की तो थी, 1,50,000 की और परचेज कर ली, 3,62,000 की हो गई इक्विपमेंट। अब देखो मैंने जबकि एंड में क्लोजिंग में मेरी है कितनी? ये है हमारी, होनी चाहिए थी ओपनिंग में इतनी और क्लोजिंग में है कितनी? 3,16,000। इसका मतलब जो ये डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, इक्विपमेंट मेरी एसेट होती है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इसका मतलब, क्योंकि सेल तो करी नहीं है। क्या चार्ज हुआ है? जो ये वैल्यू कम हो गई है इसका मतलब है ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको ये एडजस्टमेंट दे रखी है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट ना आके क्या आएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, और ये एडजस्टमेंट आ जाएगी 46,000। ध्यान रखना आप लोग। देखो इक्विपमेंट ओपनिंग वाली ओपनिंग में जाएगी और परचेज करी, वो दोनों टोटल होनी चाहिए थी 362, लेकिन एंड में वो कह रहा है क्लोजिंग में है कितनी? 316। तो इसका मतलब जो ये डिफरेंस आया है एसेट में वो क्या है? इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन है, ये एक एडजस्टमेंट है, याद रखना इसकी, ठीक है। तो ओपनिंग वाली ओपनिंग में ट्रांसफ़र कर दो इक्विपमेंट। कितनी है ओपनिंग वाली? 2,12,000 और क्लोजिंग वाली 3,16,000 क्लोजिंग में, 3,16,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? इक्विपमेंट तो हो गया, एक्सपेंसेस आ गए। टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, कितना? 7,500। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बिल्डिंग और दे रखी है आप लोगों को, तो ओपनिंग बिल्डिंग है कितनी? 4 लाख की, एंड में 380 की बची है। इसका मतलब 20,000 ये भी डेप्रिसिएशन है। और एंड में बिल्डिंग जब भी एंड वाला भी दे दो तो समझ जाओ सेल नहीं किया तो डेप्रिसिएशन है, 3,80,000। और टू यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना आया हमारा? 20,000। ठीक है। अब मुझे लगता नहीं है कुछ भी ऐसा बचा है, इन्वेस्टमेंट रह गई है बस। देखो अब हम मैच करते हैं, कैसे करेंगे हम? अब हमारी रह गई सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट यहाँ कहीं भी नहीं आई। तो हमेशा मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसा कुछ भी हो तो इस पर स्टार लगा लें, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर बैलेंस शीट बनानी है तो ये वाली एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में ज़रूर आएगी। 7% अगर 70,000 के बराबर है तो 100% किसके इक्वल होगा? भाई वो कह रहा है 7% इंटरेस्ट किसके इक्वल है? 70,000 के। 100% का ही तो 7% मिला होगा, तो 100% किसके इक्वल होगा? हमेशा ऐसे ही करते हैं इन वाले सम्स को। अपॉन में 7 × 100 करोगे तो इसका मतलब वो 10 लाख की होगी इक्विपमेंट, तभी तो उस पर 7% अगर किया तो 70,000 आया है हमारा क्या? इंटरेस्ट मिला है जो हमें। ठीक है, तो ये रही। अब इसको इन्वेस्टमेंट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे? यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी इन्वेस्टमेंट, कितना? 10 लाख। और यही इन्वेस्टमेंट फिर यहाँ पर भी ट्रांसफ़र होती है, ओपनिंग वाली क्लोजिंग में भी आती है। इन्वेस्टमेंट कितना? 10 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी हैं, अब बस टोटलिंग करनी है। ठीक है, पहले मैं 1 मिनट रुको, रफली टोटलिंग कर लेती हूँ। इनको प्लस और माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4,80,000। ठीक है बेटा,
ये आ गया हमारा 4,80,000 और ये करोगे आप प्लस और माइनस करोगे ये वाला तो आ जाएगा 2,96,600। ठीक है। उसके बाद हमारी कोई और एडजस्टमेंट है, कोई और टोटलिंग करनी है, नहीं करनी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। टू बैलेंसिंग फिगर से 2 सरप्लस, ये हमारा टोटल आ जाएगा 1,04,000 था ना, ये आ जाएगा हमारा 7,99,500। 7,99,500 उसमें से इन सब को माइनस करोगे आप लोग 2,96,90, 270, 460, 7,500, 46,000 और 20,000, इनको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,9,790। ठीक है, क्लियर। ये क्या आ गया, सरप्लस। और ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा, एक मिनट ये बुक हटा देती हूँ मैं ताकि तुम्हें सारा क्वेश्चन दिख जाए। दिख पा रहा है, वो एंड में मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। और हमारा सरप्लस किधर भी ट्रांसफ़र होता है, पहली बात तो यहाँ पर आएगा कैपिटल फंड जो हमारा ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में आएगा, प्लस कर देते हैं हम सरप्लस। क्या प्लस कर देते हैं, सरप्लस, जो कि क्या आया है 59,790। यही आ रहा है, एक मिनट देख लेती हूँ मैं बुक में। हाँ ठीक है, अब हमें कैपिटल फंड यहाँ से मिलेगा। टोटल कितना आएगा ये देखते हैं हम। ये क्या क्या दे रखा है, हमारा टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा टोटल 1,773,800। ठीक है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग से कैपिटल फंड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से कितना आएगा, ये 1,77,3,160। अगर इसमें से 640, हाँ ठीक है। ये कैपिटल फंड किससे आया, बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर वाला ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मैंने ये बाय चांस बाहर लिख दिया, वरना आप दोनों प्लस करके लिख देंगे, तो मैं इसको भी डायरेक्ट बाहर ही लिख देती हूँ, वरना 1,70,160। ठीक है बेटा, आप लोग इसको प्लस करके बाहर बैलेंसिंग फिगर, अगर बैलेंस शीट मैच कर जाएगी तो हमारा टोटल इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 18,33,950। 7, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ ठीक है। और इधर का आ जाएगा हमारा, यही आ रहा है 18,33,950। क्लियर। तो मैं अब आपको कैमरे वैसा करके दिखा देती हूँ, लेकिन पहले इसे अंडरलाइन कर देते हैं हम। देखो ये हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा, यहाँ से हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। और मेन थी इसकी एक इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट जो 10 लाख आएगी, दूसरी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग वाला भी और इक्विपमेंट वाला भी। ठीक है, हम आपको शो हो जाएगा, देखो ये लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। एक मिनट, क्लियर। उसके बाद ये रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।